हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम एनईपी के अंदर फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 में या तो सेमेस्टर 2 में एक सब्जेक्ट है जेनरिक इलेक्टिव के अंदर हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास। याद रखिए, बीकॉम प्रोग्राम की बात हो रही है। बीए प्रोग्राम में भी ये सब्जेक्ट है, लेकिन उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, तो उसकी सेपरेट वीडियो बनेगी हमारे चैनल के ऊपर। फिलहाल ये बीकॉम वालों बच्चों के लिए है और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। कुछ बच्चों के पास ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होता है और कुछ बच्चों के पास सेकंड सेमेस्टर में होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका प्रीवियस ईयर पेपर, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं और जो यूनिट वाइज वेटेज है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले इसके सिलेबस पर हम नज़र डालते हैं। इसकी टोटल 4 यूनिट हैं। यूनिट 1 में इसमें कहा जा रहा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी कि जो हिंदी भाषा है इसका डेवलपमेंट, इसका इवेल्युएशन किस तरह से हुआ, किस किस फेजेस से गुजरा, वो आपको पढ़ना है। फिर हिंदी की उपभाषाएं, अलग अलग भाषाएं हिंदी से रिलेटेड जो होती हैं वो आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में 2 टॉपिक्स हैं आपके। इसके बाद यूनिट 2 है आपकी, इसमें हिंदी लिटरेचर के बारे में आपको पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपका आदिकाल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल इतिहास आपको पढ़ना है, सामान्य परिचय। फिर आपकी इकाई 3 है। इकाई 3 में आपके टोटल 3 टॉपिक्स हैं। कबीर की कुछ ग्रंथावली हैं और मीराबाई की पदावली है और आपका बिहारी है, बिहारी की कुछ रत्नाकार हैं। इसके बाद आपकी इकाई 4 है जिसमें कुछ आधुनिक हिंदी कविताएं हैं। इसमें मैथिलीचरण गुप्त की भारत भारती हमारे पूर्वज अंश है, जयशंकर प्रसाद की हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से है और नागार्जुन की अकाल और उसके बाद है। तो ये 4 यूनिट हैं और इसके सब टॉपिक्स हैं आप लोगों के इस सब्जेक्ट के अंदर। अब क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत थोरोली क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा किस यूनिट का कितना वेटेज एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। तो पेपर दोस्तों एज यूजुअल पेपर आप लोगों का 90 नंबर का आएगा और टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको और हर एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। क्या है जी? खड़ी बोली, अवधी बोली, अच्छा उसके अलावा अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा का उद्भव। ये आपका पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का है जिसमें 10-10 मार्क्स में 2 नोट लिखने हैं, आपको टिप्पणी करनी है। ये पहली यूनिट से क्वेश्चन आया है ऑब्वियसली, उपभाषाएं वाली यूनिट से, और इसमें हिंदी भाषा का उद्भव डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया गया। समझ में आ गई? पहली यूनिट की वेटेज ही आपने देख ली 20 मार्क्स की। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है? अगेन 4 टॉपिक्स हैं जिसमें से किन्हीं 2 पर आपको अगेन टिप्पणी करनी है। इसमें आपका है वीर गाथा काल, प्रेमा भक्ति काव्य, रीति मुक्त कविता और भारतेंदु काल। लगभग सेकंड यूनिट से ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें किन्हीं 4 में से 2 को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन 15 नंबर का है, ठीक है? अभी तक 20-20 मार्क्स का हो गया। थर्ड क्वेश्चन 15 नंबर का है। मीराबाई के काव्य की भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए, या फिर बिहारी लाल के दोहे भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है कथन की समीक्षा कीजिए। इसमें वही है भाई, मीराबाई जो है उनकी जो काव्य होते हैं उसमें भक्ति भावना दिखती है, उसे आपको स्पष्ट करना है। और जो बिहारी लाल के दोहे होते हैं इसमें आपको भक्ति नीति और श्रृंगार त्रिमूर्ति, इन तीनों चीज़ों को दिखाया जाता है। तो इस स्टेटमेंट पर आपको टिप्पणी करनी है, समीक्षा करनी है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। ये यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया हुआ है 15 नंबर का, मीराबाई या बिहारी में से कोई एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जयशंकर प्रसाद की कविता में भारतीय राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है, स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद की जो भी कविताएं होती हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इस सब्जेक्ट की जो कविता है उसके संदर्भ में ही पूछा गया है, लेकिन ओवरऑल आपसे ये पूछा गया है कि जो इनकी कविता है इसमें भारतीय राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति होती है। इस स्टेटमेंट को आपको डिफाइन करना है। तो इस स्टेटमेंट को आप जब
एक्सप्लेन करोगे तो जयशंकर प्रसाद के बारे में बताओगे, और जिस संदर्भ में ये राष्ट्रीय अभिव्यक्ति की बात हो रही है इसे आप कविता के पॉइंट ऑफ व्यू से, कविता के रेफरेंस से एक्सप्लेन करके बताओगे। और क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है वो ये है, अकाल और उसके बाद कविता की मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। ये जो कविता है आपकी लास्ट वाली यूनिट में कविता है एक, ये इस कविता के मूल भाव क्या है उन्हें आपको स्पष्ट करना है। हो गया। इसके बाद अभी तक हमने क्या क्या देखा दोस्तों, यूनिट 1 यूनिट 2 20-20 मार्क्स की वेटेज, यूनिट 3 और यूनिट 4 15-15 मार्क्स की वेटेज, तो 20-20 40 15-15 30 टोटल अभी तक 70 मार्क्स का पेपर डिस्कस किया जा चुका है। और लास्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, टोटल 90 हो जाएंगे, जिसमें आपको कुछ निम्नलिखित पदांशों की सप्तरंग व्याख्या कीजिए। इसमें कुछ पदांश आपके सामने गिवन है, आपके सिलेबस से ही उठाए गए हैं, इन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। जाका गुरबी अंधला चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिए दुनियों कूप पड़ंत, चौष्टी दीवा जोई करी 14 चंदा माही, तिही घरी किसको चानीगणो, जिही घरी गोविंद नाहे। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं, अगेन हर एक पार्ट में चॉइस है। ये का देख रहे हो आप, का के अथवा के अंदर फिर चॉइस है, हरि महार जीवन प्राण आधार, और जो आगे लिखा हुआ आप खुद पढ़ सकते हो। और फिर खा के अंदर अगेन ये पैराग्राफ दिया हुआ है और ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से कोई एक आपको 10 मार्क्स में इसकी व्याख्या करनी है। ये पूरा सिलेबस है आप लोगों का। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे सामने ओपन है, इसमें जो एक पैराग्राफ है ये वाला, ये मीराबाई की पदावली से ही उठाया गया है। और ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये आपकी जो अभी जो पोयम का आपसे मूल भाव पूछा गया है उसी पोयम का है, अकाल के बाद का। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें से यूनिट 3 में से भी क्वेश्चन पूछ लिया, यूनिट 4 में से भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरह से यूनिट 3 और यूनिट 4 की वेटेज 25-25 नंबर की हो गई। ठीक है, 25-25 नंबर की वेटेज यूनिट 3 और यूनिट 4 की हो गई। कितने हो गए, 50 हो गए। और 20-20 नंबर की वेटेज यूनिट 1 और यूनिट 2 की हो गई। कोई भी यूनिट अगर आप पूरी छोड़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान आपका ही है भाई। 25 और 20 नंबर का वेटेज है एक एक यूनिट का, शुरू की 2 यूनिट का 20-20 और आखिर की 2 यूनिट का 25-25। अब मैं आपको एक दोबारा उस सिलेबस पर लिए चलता हूँ। ये रहा वो सिलेबस। अब इस सिलेबस में मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे इकाई 3 में आप देखो, इकाई 3 में बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं, कबीर का है, मीराबाई का है और बिहारी का है। अब इसमें आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में मीराबाई और बिहारी में से चॉइस आ गई, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें जो व्याख्या आई वो मीराबाई में से आ गई। तो ये जो 3 हैं, 3 टॉपिक्स हैं आपके इस यूनिट के अंदर, इसमें से 2 तो मिनिमम आपको करने ही हैं। कबीर, मीराबाई या बिहारी में से 2 तो मिनिमम करने ही हैं, क्योंकि जो आप 2 करके जाओगे उसमें से एक ना एक इंटरनल चॉइस में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। और सेम कहानी यूनिट 4 की है, यूनिट 4 की है। यानी कि इसमें आपने देखा कि या तो जयशंकर प्रसाद की जो कविता है उसमें राष्ट्रीय वगैरह दिखता है, अभिव्यक्ति होती है, या फिर नागार्जुन की कविता के ऊपर ही मूलभूत के ऊपर नोट आ गया और इस कविता में से शॉर्ट नोट के ऊपर भी वो टिप्पणी करने को भी आ गई सब पदांश के बेसिस पर। ये आपका इकाई 4 का पूरा हिस्सा है, इसमें से भी कम से कम 2 करके जाइएगा। बाकी यही सब था दोस्तों इस वीडियो में। और एक लास्टली एक बात और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। मैंने ये जो आपके सामने ये वाला पद्यांश लिखा हुआ है इसको रिसर्च तो मैंने किया, बट मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये पद्यांश मुझे आपके स्टडी मटेरियल से लिंक नहीं मिला, गूगल पर भी मैंने देखा तो ये सूरदास के पद्यांश दिखा रहा है, जबकि सूरदास आपके सिलेबस में शायद नहीं है। और सिमिलरली जो खा वाला है उसका भी जो ए पार्ट है इसका भी, सॉरी ए पार्ट, हाँ ए पार्ट, इसका भी मुझे खास कुछ मिला नहीं है। तो ये थोड़ा सा इशू मुझे लगा। बाकी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लीजिएगा, एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।